अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज से पहले मॉक टेस्ट सीरीज़ के उन्वान से 5 वीडियोस आपके लिए पेश की गई, जिसे आपने बहुत पसंद किया। आप तमाम का बहुत ही शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज का अपना नया सबक, मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 6। सवाल नंबर 1, आगा हश्र कब और कहाँ पैदा हुए? आगा हश्र काश्मीरी जो उर्दू ड्रामों के शेक्सपियर कहलाते हैं, उनकी पैदाइश अप्रैल 1879 ईस्वी में और इंतकाल 1935 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1879 ईस्वी बनारस। सवाल नंबर 2, जिस नज़्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी नज़्म जिसके अंदर ये तमाम बातें पाई जाती हैं, उसे कहते हैं शहर आशोब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शहर आशोब। सवाल नंबर 3, इंशा अल्लाह का इंशा ने उर्दू कवायद की कौन सी किताब तसनीफ़ की थी? दरियाए लताफ़त की ज़बान फ़ारसी है, जिसका उर्दू तर्जुमा पंडित दत्तात्रेय कैफ़ी ने किया था, और इस किताब के मुसन्निफ़ हैं ऑप्शन सी, दरियाए लताफ़त। सवाल नंबर 4, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। मिरातुल उरूस जो डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल है, 1869 ईस्वी में लिखा। उमराव जानदा मिर्ज़ा हादी रसवा का नावल है, 1899 ईस्वी में लिखा। दो गज़ ज़मीन अब्दुस समद का नावल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिरातुल उरूस, उमराव जानदा, दो गज़ ज़मीन, कई चांद थे सरे आसमां। सवाल नंबर 5, चंगो रुबाब किसके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है? चंगो रुबाब 1944 ईस्वी में शाया हुआ, जो कन्हैयालाल कपूर के दूसरे मज़ामीन के मजमुआ है। इनके दूसरे मज़ामीन हैं संगो खिश्त, शीशा व तशी, नोको नश्तर, बालों पर, नरम व गरम, गिरदे कारवा वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कन्हैयालाल कपूर। सवाल नंबर 6, ऐवान गज़ल किसकी तख्लीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिलानी बानो। सवाल नंबर 7, कसीदे की बुनियाद महज तकलीदी मज़ामीन पर नहीं होती, बल्कि शायर के जोश और वलवले पर हो तो शेर की एक नहायत ज़रूरी सिन्फ है। ये बयान किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 8, हॉस्टल में पढ़ना किसका मज़ाहिया मज़मून है? मज़ामीन पितरस में 11 मज़ामीन शामिल हैं। इनमें है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, उर्दू की आखिरी किताब, अंजाम बखैर, सिनेमा का इश्क, मरहूम की याद में, लाहौर का जुग्राफिया वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पितरस बुखारी। सवाल नंबर 9, जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैं जो पूछा तो कहा खैर ये मज़कूर ना था। किसका शेर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ख्वाजा मीर दर्द। सवाल नंबर 10, एक नज़रिया साज बाअमल सूफ़ी की बातिनी बसीरत की अक्कासी किसकी शायरी में होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ख्वाजा मीर दर्द। जी हाँ, ख्वाजा मीर दर्द जो एक बहुत बड़े सूफ़ी शायर तस्लीम किए जाते हैं। सवाल नंबर 11, उनके कलाम का ज़ोर व शोर अनवरी और खाकानी को दबा देता है और नज़ाकती मज़मून में उर्फ़ी को शर्माता है। सौदा की कसीदा निगारी पर यह किसका तबसरा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनकी पैदाइश 1830 ईस्वी में और इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ, उन्होंने 1880 ईस्वी में आब हयात नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने 29 शोरा का जिक्र किया है, और वहीं पर उन्होंने ये राय भी कायम की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 12, कौन सा मज़ाहिया मज़मून पितरस का नहीं है?
تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی جدید جغرافیہ جدید۔ جی ہاں، ان کا جو آپشن ہے، جو مضمون ہے اس نام سے، وہ ہے لاہور کا جغرافیہ۔ سوال نمبر 13، جھینگر کا جنازہ کس کا انشائیہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی خواجہ حسن نظامی۔ سوال نمبر 14، بھلا تردد بیجا سے اس میں کیا حامل اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو؟ تو یہ پوچھا شبلی نے اپنا کون سا مضمون درجہ بالا شعر پر ختم کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ سوال نمبر 15، اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ زندہ و پابندہ ہے تیری ذات۔ یہ شعر کس کی زبان سے ادا ہوا ہے؟ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم لینن خدا کے حضور کا پہلا شعر ہے۔ یہ نظم علامہ اقبال کے دوسرے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی لینن۔ سوال نمبر 16، اقبال نے اپنی نظم اہل مصر سے میں صاحب اسرار قدیم کسے کہا ہے؟ مصر کے احرام میں ایک حرم شیر کی صورت کا بنا ہوا ہے جسے علامہ اقبال نے ابو الہول کہا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی ابو الہول۔ سوال نمبر 17، حرم رسوا ہوا پیر حرم کم نگاہی سے، حرم رسوا ہوا پیر حرم کم نگاہی سے، یہاں کم نگاہی کے کیا معنی ہیں؟ یہ شعر علامہ اقبال کی غزل کا شعر ہے اور پورا شعر ہے، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی بے کم نگاہی سے، جوانان نثار کی کس قدر صاحب نظر نکلے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی بد اندیشی۔ سوال نمبر 18، کون سی نظم سرور جہاں آبادی کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی بیر بہوٹی۔ سوال نمبر 19، میخانہ الہام اور نغمہ الہام کس کی تصانیف ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی شاد عظیم آبادی۔ جی ہاں، یہ دونوں تصانیف شاد عظیم آبادی کی ہیں۔ سوال نمبر 20، امتیاز علی خاں عرشی نے کون سی کتاب مرتب کی ہے؟ امتیاز علی خاں عرشی نے تذکرہ دستور الفصاحت، جو کہ احمد علی خاں یکتا کا تصنیف ہے، اسے ترتیب دیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی دستور الفصاحت۔ سوال نمبر 21، اگر ملک میں ایک زبان ہوگی تو وہ مناجات بیوہ کی زبان ہوگی، یہ قول کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق جنہیں بابائے اردو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 22، کس شاعر کے عاشقانہ بیان کو معاملہ بندی سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ آپ بخوبی واقف ہیں، اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مومن خواہ مومن۔ سوال نمبر 23، کون سی تصنیف نذیر احمد کی نہیں ہے؟ الطاف حسین حالی نے صرف ایک ناول 1874 عیسوی میں مجالس النساء کے نام سے لکھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مجالس النساء۔ مجالس النساء ڈپٹی نذیر احمد کی تصنیف نہیں ہے۔ سوال نمبر 24، رباعی میں کیا زیادہ قرین قیاس ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی عام طور پر حکیمانہ اور اخلاقی مضامین اس میں بیان ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 25، سودا کا شہر آشوب نظم کی کس حیت میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی قصیدہ۔ یہ سودا کا بہت مشہور قصیدہ ہے۔ سوال نمبر 26، مقدور نہیں اس کی تجلی کے بیاں کا، جوں شمع سراپا ہو اگر صرف زباں کا۔ یہ شعر کس شاعر کے دیوانی غزلیات کا مطلع ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی سودا۔ سوال نمبر 27، اس کا دیوان اگرچہ مختصر ہے لیکن حافظ کی طرح سراپا انتخاب ہے۔ میر حسن کا یہ بیان کس کے دیوان کے لیے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی خواجہ میر درد۔
सवाल नंबर 28, मेहरबान खां रिंद की सरकार से कौन वाबस्ता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा मेहरबान खां रिंद की सरकार से वाबस्ता थे। दिल तुझे क्यों है कली अलीसी, कौन देखती है अचपली अलीसी, ये किसका शेर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ख्वाजा मीर दर्द। सवाल नंबर 30, मजमा अल इंतखाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तस्किरा, ये एक तस्किरा है। सवाल नंबर 31, नौकर पेशा और मसाहिब पेशा तस्किरों में किसके लिए लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिर्ज़ा सौदा। सवाल नंबर 32, देहात जो है मुशर्रफ मुतबा के इसमें से उस नकदी के एवज है मुझे सहन के ताम खाने की छोटी हांडी। सौदा ने अपनी मंजूम अर्जी में ये दरख्वास्त किससे की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आसिफुद्दौला। जब सौदा आसिफुद्दौला के दरबार में हाजिर हुए तो उसके किसी मौके पर सौदा ने ये अपनी दरख्वास्त मंजूम शक्ल में पेश की थी। सवाल नंबर 33, शायर के अलावा सौदा का दूसरा शौक़ क्या था? जी हाँ, सौदा जिन्हें पहलवानी सुखन कहा जाता है और हातिम को अपने इस शागिर्द पर बहुत नाज था। एक ख़ास बात सौदा की जो थी वो कुत्ते पालने के बहुत बड़े शौकीन थे। जब वो दिल्ली में थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी नस्ल की कुतिया पाली थी और उसके इंतकाल पर इन्हें बड़ा अफसोस हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुत्ते पालने का शौक़ था। सवाल नंबर 34, दिखलाएं ले जाके तुझे मिस्र का बाज़ार, ख्वाहा नहीं कोई वहाँ जिनसे गिरा का। ये शेर सौदा की गज़ल का शेर है और इसके अंदर सनत मालूम की गई है। इसके अंदर सनत है तलमी। सवाल नंबर 35, कुल्लियात सौदा नुस्ख़ाए मुस्तफ़ाई को किसके शागिर्द ने मरतब किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शागिर्द मोमिन। जी हाँ, मोमिन के शागिर्द ने कुल्लियात सौदा नुस्ख़ाए मुस्तफ़ाई को मरतब किया था। सवाल नंबर 36, मुसफ़ी ने सौदा को क्या कहा है? गुलाम हमदानी मुसफ़ी की पैदाइश 1751 ईस्वी में अमरोहा में हुई और उनका इंतकाल 1824 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। ज़मानाए लखनऊ में उन्होंने सौदा के लिए कहा था ऑप्शन बी नक्काश अव्वल। उन्हें सौदा को कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल करार दिया है। सवाल नंबर 37, सौदा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में जो कसीदे नज़्म किए हैं जमील जालबी के मुताबिक कितने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14। सवाल नंबर 38, 18वीं सदी के किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश 1721 ईस्वी को दिल्ली में हुई और उनका इंतकाल 1785 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। ख्वाजा मीर दर्द एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने कभी कोई कसीदा नहीं लिखा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ख्वाजा मीर दर्द। करबल कथा के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? करबल कथा शुमाली हिंद की उर्दू नस्र की पहली किताब तस्लीम की जाती है। करबल कथा फजल अली खां फजली ने 1732 और 1733 ईस्वी में मोहम्मद शाह के अहद में लिखी थी। करबल कथा रोज़तुश्शोहदा का आज़ाद तर्जुमा है और रोज़तुश्शोहदा कमाल उद्दीन हुसैनी की तसनीफ़ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रोज़तुश्शोहदा के खुलासे का आज़ाद तर्जुमा है। सवाल नंबर 40, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख्याल से नाकिस है। ये बयान किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेमचंद। सवाल नंबर 41, मन की दुनिया हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। ये शेर अल्लामा इकबाल की गज़ल का शेर है। तो और इसके अंदर आती है और जाती में जो तसनत है वह है ऑप्शन डी तजाद। सवाल नंबर 42, रजब अली बेग सरूर ने फसाना अजाइब की तकमील किस शहर में की थी?
रजब अली बेग सुरूर ने फसाने अजाइब 1240 हिजरी मुताबिक 1824 ईस्वी में लिखी थी, जो पहली बार 1843 ईस्वी में शाये हुई। इस किताब में लखनऊ की तारीफ और कानपुर की मजम्मत की गई है, और ख़ास बात यह है कि इस किताब की तकमील रजब अली बेग सुरूर ने कानपुर में ही की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कानपुर। सवाल नंबर 43। हर चंद गवास अक्ल रसा मुहित फ़िक्र में गोता जन आशना हुआ। यहाँ आशना के क्या मानी है? यहाँ आशना के मानी है ऑप्शन ए, दोस्त। शना जिसके मानी तैरने के हैं और शनावर तैरने वाला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोस्त। सवाल नंबर 44 कि ये कमतरीन बादशाह ज़्यादा अजम का है। भागो बहार में किस दुर्वेश ने ये इत्तला अपने बारे में दी है? भागो बहार मीर अमन और फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब है। रशीद हसन खान ने भागो बहार को उर्दू नस्र का सहीफ़ाए अव्वल कहा है। भागो बहार में 5 मरकज़ी किस्से हैं, 4 दुर्वेशों के और 1 बादशाह आज़ाद बख्त का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथे दुर्वेश का। सवाल नंबर 45। नज़रों से गिरा वो तिफले अबतर मानिंदे सरिश के दीदा है तर। नज़र, दीदा और अश्क में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिरातुन नज़ीर। सवाल नंबर 46। हर शाख में है शगुफ़ा कारी समरा है कलम का हमदे बारी। इस शेर पर आमतौर पर क्या एतराज़ किया जाता है? ये शेर मसनवी गुलज़ार नसीम से लिया गया है। मसनवी गुलज़ार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मशहूर मसनवी है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 लख्त। सवाल नंबर 47। अंदामे गुल पे हो ना हो कुबा इस मज़े से चाक जो खुश छबों के तन पे मसकती है चोलियाँ। ये शेर किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये शेर गुलाम हमदानी मुसहफ़ी का है। सवाल नंबर 48। सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निकातुश शोरा, तस्किरा, रिश्ता गोया, मखज़न निकात और मजमुआए नग़्ज़। सवाल नंबर 49। कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है? मीर हसन ने 12 मसनवियाँ लिखी हैं, और दरियाए इश्क मीर हसन की मसनवी नहीं है, ये मीर तकी मीर की मसनवी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दरियाए इश्क। सवाल नंबर 50। वरना ताअत के लिए कुछ कम ना थे किर्रो बयां। किर्रो बयां के क्या मानी है? ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम ना थे किर्रो बयां। यहाँ किर्रो बयां के मानी है ऑप्शन डी, फरिश्ते। उम्मीद है ये तमाम सवाल आपके लिए मुफीद और कारआमद होंगे, आप इसे पसंद फरमाएंगे। आपसे दरख्वास्त है अपने ज़रूरी मशवरात से हमें आगाह करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।